निभा रही है। योग्यता टीचर का और साक्षी लड़के का और निकिता दादी का, आदित्य पापा का, प्रांसी मम्मी का और यशस्वी बेटी का। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जाकर मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी मुझे क्वेश्चन समझा दो ना। बेटा मैं अभी अपनी लंदन वाली फ्रेंड से चैट कर रही हूँ, आप जाकर पापा से पूछ लो। मम्मी समझा दो ना। अरे जाकर पापा से पूछ लो ना, कहा ना हमने। पापा मुझे क्वेश्चन समझा दो ना। तो बेटा जब आपकी ट्यूशन वाली टीचर समझा रही तो आपका ध्यान कहाँ था? पापा समझा दो ना, मैं उस समय भूल गई थी। आप पढ़ने जाती हो या इधर उधर निहारने जाती हो? पापा समझा देना, मुझे समझ में नहीं आया था। मैंने कहा मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ, जाओ बात पूछ रहा। पापा प्लीज समझा दो ना। मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ, जाओ बेटा अपना काम करो जाके पहले। पापा समझा दो ना। मैंने कहा ना मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा हूँ, जाओ। आपकी टीचर ट्यूशन वाली टीचर आएंगे तुमसे समझना। मम्मी और पापा तो दोनों फोन चला रहे, तब तक मैं भी अपना फोन चला लेती हूँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। और बेटा तुम्हारा तो मैंने इंग्लिश में लर्न करने के लिए दिया था, तुमने लर्न किया? मैंने आपको जो इंग्लिश में लर्न करने के लिए दिया था आपने लर्न किया? नो मैम, जो आपने समझाया था, मैं का क्वेश्चन जो आपने समझाया था वो हमें समझ में नहीं आया। अभी मैथ वाली क्लास में तो बताया था, आपका ध्यान कहाँ पे रहता है? मैम जो आपने समझाया था वो हमें समझ में नहीं आया, प्लीज समझा दीजिए। तो मुझे देखो सुनो, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b2। इसको इस वाले क्वेश्चन में ऐड करोगे, इसके बाद आंसर आएगा। मैंने प्रयास किया था लेकिन समझ में नहीं आया, इसलिए ध्यान इधर उधर रहता तो कौन सा प्रयास किया? मैं तो आता नहीं आपको। मैम समझ में नहीं आया, बता दीजिए। और इंग्लिश वाले पैसेज में लर्न किया तुमने? मैम ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा, तो ना तो इंग्लिश का किया और ना ही हिंदी का किया। तो मैथ छोड़ के इंग्लिश में ही जाके लर्न कर लेती ना, उसको उसके बाद रिवीजन हो जाता तुम्हें। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। और हिंदी में क्वेश्चन आंसर दिए थे तुम्हें, वो भी समझ में नहीं आया था। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? छोटा सा फॉर्मूला तक नहीं याद हो पाता तुमसे। मैम समझा दीजिए। लाओ इधर दो, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a2 प्लस 2ab प्लस b2। इसको ऐड करो, तब तक मैं आती हूँ, ठीक है? और ऐड कर लेना आपकी। मैम ने जो समझाया वो मेरी फिर समझ में नहीं आया, तब तक मैं भी अपना फोन चला लेती। अच्छा बहन फेसबुक चला रही है, अच्छा मम्मी व्हाट्सएप चला रही है, अच्छा पापा ट्यूबलाइट चला रहे हैं, सब लोग फोन चला रहे हैं, तब तक मैं भी अपना फोन चला ले। नहीं बेटा अभी पढ़ लो, तुम्हारे पढ़ने का टाइम है। नहीं दादी चला ले। नहीं बेटा पढ़ लो, भी मैं तुम्हें शाम को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगी। ठीक है दादी। नमस्ते दादी जी। नमस्ते टीचर जी। और दादी पोता फिर पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, इसी बहाने बच्चों का पढ़ने में मन लगा रहता है। और बच्चे तो गीली मिट्टी के समान होते हैं, जैसे उन्हें ढाओ वैसे ही ढल जाते हैं। और तुम्हारा हो गया जो मैंने ऐड करने के लिए दिया था? मैम जो आपने क्वेश्चन समझाया था वो मेरे फिर समझ में नहीं आया। कितनी बार समझाया तुम्हें? फॉर्मूला नहीं आ रहा? तुम्हें मोबाइल पे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे चैट करना जरूरी रहता है क्या? मैम जो आपने समझाया वो हमें समझ में नहीं आया। अगर तुम्हारा मोबाइल से पढ़ाई पे ध्यान जाए तब ना, तुम तो दिन भर मोबाइल पे ही बैठी रहती हो। मैम समझ में नहीं आया। और तुम्हारी मम्मा को कैसे पता चला तुम्हारे पापा को प्यास लगी है? वो मम्मी और पापा दोनों चैटिंग कर रहे थे ना, तभी तो मैं समझू ये बच्चा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा। जब माई बाप वैसा करेंगे तो सीख के बच्चा भी वैसा ही करेगा ना। मैं अब तुम्हें नहीं पढ़ा सकती। मैम प्लीज पापा से शिकायत मत करना। मैं अब तुम्हें नहीं पढ़ा सकती हरगिज। और भाई साहब मेरा हिसाब कर देना, मैं आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकती हूँ। जब देखो जब पढ़ाई लिखाई करता नहीं, दिन भर मोबाइल चलाता है। आप लोग भी दिन भर ही लगे रहते हो, कभी ध्यान दिया है बच्चे पे? 24 घंटा मैं रहूंगी इसके साथ में। क्यों क्या हुआ मैम? अभी अगले महीने तो आपका पेमेंट
किया था। जब आप सैलरी में ही उलझ जाते हो कि उसे सैलरी चाहिए, 24 घंटा मैं आपकी बच्ची के साथ रहूंगी, आप लोगों को रहना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये दोनों दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं, इन्हीं को देखकर ये बच्ची सीखती है और बच्ची का भविष्य खराब हो रहा है। आप लोग जैसा करेंगे वैसे ही बच्चे भी ढलेंगे। मेरे तरफ से निवेदन है कि मोबाइल का कम प्रयोग कीजिए और बच्चे पे ज्यादा ध्यान दीजिए। सॉरी मैम, माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। नहीं, और आप लंदन वाली फ्रेंड से चैट करिए, बैठ के बच्चे पे ध्यान मत देना। नहीं सॉरी मैम, आज से ऐसा नहीं होगा। हम अपनी बेटी पर पूरा ध्यान रखें, घर से खूब पढ़ाएंगे। मोबाइल का कम प्रयोग कीजिए, आपसे विनती है, और बच्चों को देखिए। आज से ज्यादा हम प्रयोग नहीं करेंगे, अपनी बच्ची पे ज्यादा ध्यान देंगे। और आप लोगों से भी निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद ही मोबाइल दें, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल में बहुत रुचि रखते हैं। इसी वजह से उनकी शिक्षा का क्रम टूट जाता है और वो पढ़ाई में लीचर हो जाते हैं।